Assalamu alaikum. Welcome to our NB English Urdu Learner Club. Today we are going to learn the 10th class poem Unit 2. You Start Dying Slowly, written by Pablo Neruda. Pablo Neruda was a Spanish writer and he won the Nobel Prize for his literary works. पेब्लो नेरुडा की लिखी हुई नज्म है ये यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। ये जो स्पेनिश राइटर है, बड़ी नोबेल प्राइज भी मिला है इनको इनके लिटरेरी वर्क के लिए। सो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आज हम इस नज्म को समझेंगे। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली को समझने से पहले सबसे पहले इसका टाइटल को समझना जरूरी है। इसका टाइटल का मतलब होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। अब नज़मों के अंदर अक्सर जो उसका मफहूम जो है वर्ड का ग्रामेटिकली थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तुम आहिस्ता आहिस्ता, डाई बोले तुम मर रहे हो, लेकिन यहाँ हम लेंगे खत्म हो रहे हो। ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा, इफ यू डू नॉट ट्रेवल, इफ यू डू नॉट रीड, इफ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड ऑफ लाइफ, इफ यू डू नॉट अप्रिशिएट यूर सेल्फ, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। राइटर फर्स्ट स्टैंजा में कहता है कि अगर आप सफर नहीं करते और आप पढ़ते नहीं, यानी नई नई चीजें पढ़ते नहीं, इफ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड ऑफ लाइफ, और आप सदाए हयात यानी जिंदगी की आवाज आपके गिरदोपेश के माहौल को देखकर उनको समझना, आप उनको नहीं समझते, ये आवाज को नहीं सुनते हैं। इफ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, और आप खुद की जात को सराहते नहीं है। अप्रिशिएट करना मतलब खुद की तारीफ है, सराहती नहीं है। कभी कभी इंसान खुद जिसको बोलेंगे एहसास कमतरी में ज्यादा रहता है, इसलिए खुद को सराहना भी जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो आप यकीनन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। सेकंड स्टांजा, व्हेन यू किल योर सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम के मीनिंग दी हुई है, बड़ा नया लफ्ज है आपके लिए, अच्छा लफ्ज है। अ फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी विथ योर ओन कैरेक्टर एंड एबिलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी खुद एतमादी, हिंदी में कहेंगे स्वाभिमान। When you kill your self esteem, जब आप आपके खुद एतमादी को खत्म कर देते हैं। When you do not let other help you, और आप दूसरों की मदद नहीं लेते हैं, यानी कि दूसरों को मदद नहीं करने देते, खुद से ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, या दूसरों की मदद आपके कामों में, खुद के कामों में नहीं लेते हैं, और आपके खुद एतमादी को खत्म कर देते हैं, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो आप धीरे आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ। देखिए थर्ड स्टैंजा की पहली दो लाइन में कहता है शायर, इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट वॉकिंग एवरी डे ऑन अ सेम पाथ, एक ही रास्ते पर हर रोज चलना। यहां से मुराद, इसका मतलब होता है कि अपनी हैबिटों के गुलाम बन जाना, अपनी आदतों के गुलाम बन जाना। अक्सर इंसान अपनी आदतों का गुलाम बन जाता है, वही काम, वही रूटीन, वही दोस्त, वही जगह जाके बैठना, वही बातें करना, वही सारे काम करना। तो शायर इसको पहले दो लाइन में कहता है, इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट, अगर आप आपकी आदतों के गुलाम बन चुके हैं, वॉकिंग एवरी डे ऑन अ सेम पाथ, एक ही रास्ते पर हमेशा चलते हुए। इफ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर, अगर आप डिफरेंट कलर नहीं पहनते, यानी कि डिफरेंट कलर के आपके अंदर डिफरेंट कलर्स से मुराद यहाँ पर आपको मुख्तलिफ तरीकों से काम भी करना चाहिए और जिंदगी को भी थोड़ा अलग अलग ढंग से जीना चाहिए। इसलिए शायर कहता है, इफ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, और आप ऐसे लोगों से भी बात करने से गुरेज करते हैं जिनको आप जानते नहीं, यानी अजनबी लोगों से आप बात नहीं करते, तो समझ जाइए कि आप यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, कि आप धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मतलब आपको ये जिंदगी में जरूरी चीज है, लेकिन हम इसको अपनाते नहीं, ये मतलब हो रहा है। फोर्थ स्टांजा, इफ यू अवॉइड टू फील पैशन एंड देयर टर्बुलेंस इमोशन, अगर आप आपके जज्बे को महसूस करना बंद करते हैं, एंड देयर टर्बुलेंस इमोशन, और वो शदीद जज्बात को महसूस करना बंद कर देते हैं, दोज विच मेक योर आईज ग्लिस्टर, जो आपकी आंखों में चमक पैदा करते हैं, एंड योर हार्ट बीट फास्ट, और आपकी धड़कन को तेज करते हैं। वो जज्बात जो आपकी आंखों में चमक पैदा करते हैं, आपकी दिल की धड़कन को तेज करते हैं, ऐसे जज्बात को जब आप नजरअंदाज करते हैं, वो आते हैं हर इंसान की जिंदगी में, और अगर आप उसको नजरअंदाज करते हैं ऐसे जज्बात को, तो समझ जाइए यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो आप आहिस्ता आहिस्ता
खत्म हो रहे। लास्ट स्टांजा, इफ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब और विथ योर लव। अगर आप आपकी जिंदगी को तब्दील नहीं करते, कब? जबकि आप आपके काम और आपके प्यार से मुतमईन नहीं है। आप आपके काम से, हर इंसान ने अपने काम से मुतमईन होना चाहिए। अगर इंसान का काम उसको मुतमईन नहीं करता तो उसने अपने काम को बदल देना चाहिए, अपनी जिंदगी के तरीके को बदल देना चाहिए। तो अगर आप, शायर कहता है लास्ट में, इफ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, अगर आप आपकी जिंदगी को तब्दील नहीं करते, कब? जब व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब और विथ योर लव। अगर आप आपके प्यार से और आपके काम से मुतमईन नहीं है, तब भी आप अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं करते। इफ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ फॉर द अनसर्टेन, और आप गैर यकीनी चीजों के लिए भी रिस्क नहीं लेते। हालांकि गैर यकीनी चीजों के लिए रिस्क नहीं लिया जाता, लेकिन शायर यहाँ कहता है कि कभी न कभी गैर यकीनी काम के लिए भी रिस्क लेना चाहिए। इफ यू डू नॉट अलाउ टू योर इफ यू डू नॉट गो आफ्टर ड्रीम, और आपके ख्वाबों के पीछे, जो हर इंसान का कुछ ना कुछ ख्वाब रहता, उसके पीछे आप अगर नहीं जाते हैं, इफ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ, और अपनी खुद की जात को आप इन सब कामों के पीछे नहीं डालते हैं, एट लास्ट वंस इन योर लाइफ टाइम, जिंदगी में एक बार भी, यानी जिंदगी में एक बार तो भी इंसान ने गैर यकीनी चीजों के पर रिस्क लेना चाहिए, अपने ख्वाबों के पीछे भागना चाहिए, और खुद को इन सब चीजों के पीछे गर्क करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं करते आप, तो आप धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और ऐसा इंसान क्यों नहीं करता? टू रन अवे फ्रॉम द सेंसिबल एडवाइस। देखिए, तो क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एक उसका अकल का जो मियार है ये बताता है कि ये इतने ज्यादा चेंजेस जिंदगी में नहीं लाना चाहिए। अगर आप आपके काम को बार बार बदलेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको दूसरा काम मिल जाएगा या आपको दूसरा प्यार मिल जाएगा। तो इसलिए शायर बोलता है कि ये जो एडवाइस हमारे अंदर पहले से है, सेंसिबल एडवाइस, टू रन अवे फ्रॉम द सेंसिबल एडवाइस, डैश डैश करके इसको इनकम्प्लीट रखा है उसने, कि ऐसी सेंसिबल नसीहतों से हमें दूर भागना चाहिए जो हमको हमारे हमारा खुद के अंदर तब्दीली नहीं लाने देती। इस तरह से ये बहुत ही प्यारी नज़म है जिसके अंदर इंसानी ज़िंदगी के एहसासात और उसके जज्बात को पर रोशनी डाली गई है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी जो मैंने तशरीह किया हूँ समझ में आई होंगी। आगे इसकी जो एप्रिसिएशन ऑफ पोएम और दूसरी एक्टिविटी है हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।